तो हेलो दोस्तों। तो आज जो है मैं आप लोगों के लिए एनालिसिस के तीसरे वीडियो में आप लोगों को थोड़ा सा जो है मैं बताना चाहूँगा कि होता टाइट्रेशन होता क्या है, जिसके पहले हमने टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ टाइट्रेशन ईरर वगैरह पे डिस्कस किया है। यदि वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो आई लिंक पे आप लोगों को उसका लिंक में मिल जाए, आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जा करके आप उन दो वीडियो को देख करके एनालिसिस के बारे में आप बेसिक से समझ सकते हैं, जो कि आपके फार्मासिस्ट एग्जाम और बाकी के यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर जो आने वाला है और जीपेट नाइपर जैसे एग्जाम होते हैं, तो उनमें जो है आपके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। और बी फार्म और डी फार्म स्टूडेंट के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में कंटेंट को डिलीवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जैसा कि वर्ड देखे होंगे आप लोग, टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन आप जैसे कि लैब में करते हैं, तो लैब में देखते हैं कि आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट रखे होते हैं, जैसे फ्लास्क होता है, ठीक है, और बाकी के भी जो है इंस्ट्रूमेंट आप ऐसा मैं ज्यूम करता हूँ कि आप लोगों ने सारा देखा होगा। तो उसमें कुछ वर्ड आते हैं, जैसे कि कुछ सॉल्यूशन रखे होते हैं, ठीक है, जिसका कि हमें तो पता रहता है कि उसके अंदर सपोज कीजिए कि कोई सॉल्यूशन है, मान लीजिए कि हम इसमें जो है HCl भरे हैं, सपोज कीजिए कि हमें इसमें HCl भरे हैं, ठीक है। तो ये तो पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल है ये, ठीक है, तो ये इसमें भरा हुआ है। तो जो नोन होता है, ठीक है, जो नोन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइटेंट बोलते हैं, ठीक है। जो हमको नोन कंसंट्रेशन मिलता है, जो कि हम हमारे कंटेनर में इंस्ट्रूमेंट के लिए जो है, सॉरी, एक्सपेरिमेंट के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो सोल्यूशन हमें पता होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइटेंट बोलते हैं। लेकिन हमें तो एनालिसिस में क्या होता है, डिटरमाइन करना होता है इम्प्यूरिटी का। तो यदि इम्प्यूरिटी के डिटरमाइन करने के लिए सपोज कीजिए कि इसमें कोई अनदर सबस्टांस है जो हमें पता नहीं है, कोई अनदर सबस्टांस मान लेते हैं जिसका कि हमें पता ही नहीं है, ठीक है, उसको हमें तो पता करना है, निकालना है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, टाइट्रेंट, ठीक है, या क्या बोलते हैं, ट्राइटेंड, यानी कि अननोन कंसंट्रेशन, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि हमें यदि कोई चीज पता है कि वो वही कंपाउंड है, वही केमिकल है, वही सबस्टांस है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइटेंट बोलते हैं, ठीक है। और ऐसा सॉल्यूशन जो कि हमें ज्ञात ही नहीं कि वो क्या है, सपोज के लिए कि मान वो उसमें बहुत ही कम मात्रा में है, जिसको कि हमें ज्ञात करना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अननोन कंसंट्रेशन, ठीक है। अब एक टर्म आता है इंडिकेटर, ठीक है, ठीक है। आप लोगों ने लिटमस पेपर देखा होगा कि हम सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से कुछ इंडिकेटर होते हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोफ्थेलिन हो गया। ये सब ऐसे होते हैं कि ये क्या करते हैं, ये कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं कि ये इसी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में डालने पे, ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को में डालने पे, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, रिएक्शन करके टू चेंज कलर। ये क्या करते हैं, इनके साथ रिएक्ट करते हैं, और नोन कंसंट्रेशन के साथ रिएक्शन करके इसका क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं कलर को, यानी कि सॉल्यूशन के कलर को चेंज कर देते हैं, या ये खुद के कलर को भी चेंज कर देते हैं। लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इनके अंदर रिएक्शन हो जाता है, केमिकल रिएक्शन होने की वजह से कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इंडिकेटर, ठीक है। अब इसी अननोन अननोन कंसंट्रेशन, ये नोन कंसंट्रेशन में अननोन कंसंट्रेशन के वैल्यू को निकालने के लिए, ठीक है, के अननोन कंसंट्रेशन में, सॉरी, ये नोन कंसंट्रेशन में अननोन कंसंट्रेशन के वैल्यू को निकालने के टेक्निक को, ये क्या है, एक प्रकार का टेक्निक है। टेक्निक को क्या बोलते हैं, टाइट्रेशन बोलते हैं। तो हमारा पर्पज यही था कि टाइट्रेशन क्या होता है ये हम समझ ले, क्यों, क्योंकि इसके बाद जो है हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को पढ़ने वाले हैं, जैसे एसिड बेस टाइट्रेशन हो गया, ठीक है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन हो गया, ठीक है, ये सब जो है हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसीलिए ये टर्म हमें जानना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद एक टर्म आता है इंड पॉइंट, ठीक है, इंड पॉइंट। तो ये इंड पॉइंट जो है, जैसा कि हमने बताया
कि इंडिकेटर डाले, इंडिकेटर डालने के बाद जो है क्या हो गया, हमारा कुछ रिजल्ट मिल गया, ठीक है। हम कोई भी काम करते हैं, काम करने कोई भी हम प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद यदि हमें कोई रिजल्ट मिलता है, ठीक है, वो रिजल्ट या तो सही हो या तो गलत हो, ठीक है। अब सही क्या है गलत क्या है, इसके लिए हमने जो है इरर्स में बता रखा है, ठीक है, इरर हमने बताया था तो उसमें ये चीज हमने बता रखा है, उसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट में जो है हमारा पीएच में चेंजिंग आएगा, कलर में चेंजिंग आएगा ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंड पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। इस इंड पॉइंट से हमारा कुछ वैल्यू आता है, ठीक है, कुछ वैल्यू निकलता है जिसको कि हम ट्रू वैल्यू का नाम देते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू कुछ आता है, ठीक है, वो सब होते हैं। तो ये हमारे कुछ एनालिसिस के टर्म रहे हैं। इसके बाद से जो है हम स्टडी करेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन का, तो वो हम रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो जो है लंबा हो जाता है तो हमें समस्या होती है, ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।